इनका ये जो है ना ये कारनामा है कि इन्होंने पहले फॉर्म 45 जो है उनसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हदायत थी कि आपने पहले साइन करवा के रख लेने। और वो जो आज हमने प्रिजाइडिंग पकड़े हैं उधर, वो फॉर्म 45 जिन्होंने पहले सिग्नेचर कराए। तो नाज़रीन, इलेक्शन तो हो चुके हैं और इसकी फाइनलाइज जितने भी एक्टिविटीज़ है वो जारी और सारी है पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन की। तो मेरे साथ आज जानी मानी शख्सियत, बड़ी प्यारी शख्सियत जनाब नदीम ख़ान शेरवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो PTI के रहनुमा हैं। एक हादसा जो हुआ है NA 119 में, उस हवाले से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात रही है। जी आज मैं सारा दिन जो है 119 में और नीचे PP थी 149, उस पे जो है ना वो मैं पार्टी की तरफ से हिदायत थी कि आपने इधर जो है ना वो एक्टिविटी करनी है, तो वो इधर सारा दिन गुजरा है आज। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि NA 119 में क्या वाक़या हुआ कि जो इस वक्त इलेक्शन के दौरान जो आज ऐसे हुआ है शहबाज साहब के काफ़ी वाक़यात हुए हैं, एक नहीं हुआ। हमने तकरीबन मेरा ख्याल है मैंने कोई 100 के करीब तो मैंने जो है ना वो विज़िट किए हैं, क्योंकि मैं चीफ पोलिंग एजेंट भी था कैंडिडेट्स का, क्योंकि मैंने तो वापस ले लिए थे पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अपने कागजात, तो वो मैंने विज़िट किए, जिनमें से मैं समझता हूँ कि 15 पे हमने जो 15 के करीब जो हैं वो फॉर्म 45 जो है उन्होंने तकरीबन 9-10 बजे सुबह ही उनसे साइन करवा लिए हुए थे पोलिंग एजेंट से, जो कि मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसकी जो इसकी सेक्शन 19 की सब क्लास 12 के तहत ये उस वक़्त होते हैं जब आप गिनती का अमल जो है वो होना हो, तो उस वक्त जो है ना सबके जो उसका एक प्रोसीजर है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो अपना चोर गवर्नमेंट जो मुसल्लत की गई है हम के ऊपर, ये जो मुसल्लत शुदा गवर्नमेंट है जो कि पहले 16 महीने एक टोला हम पे मुसल्लत था, और आगे जो है फिर वो इलीगल सी एक केयर टेकर जो है, वो केयर टेकर तो चेयर टेकर एक गवर्नमेंट थी, वो भी इलीगल थी। तो ये उसी का तसलसल है, और ये मैं समझता हूँ कि शबाशी साहब जो हैं वो भी पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं जो पहले उन्होंने जो 16 महीने की है, तो उसी का तसलसल है। और इन्हें खौफ था कि क्योंकि 8 फरवरी जो हुआ है हमारे साथ जो है ना, 8 को तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से वो ख़ान को पूरे पाकिस्तान से मैंडेट मिला, लेकिन 9 फरवरी जो है जो इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किए, ये उसी का तसलसल है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि आगे हम फॉर्म 47 के तहत जीते हैं, तो फॉर्म 45 वाले जो हैं इनके हम फॉर्म 45 पहले ही साइन करवा लेते हैं, तो उन्होंने पहले करवा के रखे हुए थे। और उसकी जो है ना वो अपना हमारे पास उसकी सारी वीडियो भी मौजूद है, और मेरे पास उसके जो फॉर्म 45 वहाँ से मिले हैं हमें, या उसने दिए हैं जो था प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये क्वीन मैरी कॉलेज का था एक, इसी तरह एक घोड़े शाह में उधर एक था स्कूल, उधर का था, मुझे जो याद है अभी गढ़ी शाह में था। ये 15 के करीब जो है ना मैंने खुद विज़िट किए हैं, क्योंकि बाकी में जो है ना हमारे बाकी जो कैंडिडेट्स थे वो भी घूम रहे थे या विज़िट कर रहे थे। तो ये मुसल्लत शुदा जो हुकूमत है इनका ये जो है ना ये कारनामा है कि इन्होंने पहले फॉर्म 45 जो है उनसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हदायत थी कि आपने पहले साइन करवा के रख लेने, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट जो है ना वो अनाउंस कर सकें, ताकि उनके सामने ना कर सके, आपके सामने ना कर सके। नहीं उसमें जी उन्होंने पहले करवा ली है ना कि इसी पे हम जो है ना वो फॉर्म 45 वही इलेक्शन कमीशन में भी जमा हो जाएगा और वही जो है ना आगे चलेगा। तो इनका मकसद इन्होंने तरीक़ाकार इस दफ़ा चेंज किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेबिलिटी जो है वो हम पाकिस्तान में तब भी आनी है जब आप जिस लीडर को मैंडेट मिला है उससे आप बात करेंगे और मैंडेट जो है और रिस्टोर करेंगे, तो तब भी स्टेबिलिटी आनी है। तो वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार है ये वैसे भी ये गवर्नमेंट तो ज़्यादा इधर चलने वाली नहीं है, और ना हमने इंशाअल्लाह ताला इसको चलने देना है। ये अवामी मंगों के मुताबिक जो हुकूमत है जब तक नहीं बनती, और ख़ान इमरान ख़ान साहब जो है जब तक वो लीड नहीं करते तब तक ये ऐसे ही चलता रहना है। क्या समझते ये एक क्या नए मतलब पाकिस्तान के अंदर एक खिचड़ी पकना शुरू हो गई है, एक पाकिस्तान का ये सिलसिला किस तरफ को चल पड़ा, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे जो है शहबाज साहब ऐसे है
कि पाकिस्तान में अब देखें ईवीएम जो है ना वो हम लेके आए थे, तो ईवीएम का वजह यही थी उसको ख़त्म करने की, बिल बाकायदा इन्होंने पास करवाया उसको ख़त्म करवाने के लिए कि ताकि हम मैनेज ना कर सकें, जिसका अमली सबूत जो है ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को है वो भी, और आज जो 21 को जो है 21 अप्रैल को जो है उसमें भी सेम ही था। मकसद उनका यही था कि हमने जो है ना इसको मैनेज करना है। तो इसमें ईवीएम का ये भी था, हमारा अब बार का मैं मेंबर हूँ लाहौर बार का, तो यहाँ पे हमारा जो ईवीएम से हमारा इलेक्शन होता है और उसी टाइम रिजल्ट आ जाता है, उसमें जो है वो काबिल कबूल भी होता है। बड़ी मुश्किल इलेक्शन होता है वकला का। इमरान खान साहब के साथ तो वकला भी टीम बहुत हैवी किस्म की चल रही है। नहीं, वकला मैं समझता हूँ कि वकला रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। मैं तो चलो पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ साथ, वकला हमेशा आप देखेंगे जब भी तहरीक चली है वो रूल ऑफ लॉ के साथ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। हालांकि इससे पहले 2007 में भी हम जो है ना इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े हुए थे और एक डिक्टेटर के जो ख़िलाफ़ था, जो एक ख़िलाफ़ तो नहीं था, एक रूल ऑफ लॉ के लिए हमने जो है ना वो कहता था कि जी मेरी ये वर्दी मेरी खाल है, तो वो हमने उतारी थी। लेकिन अब जो है ये जो अब हुकूमत चल रही है ये चले इसको जमहूरियत का नाम दिया गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वकला जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए जो है ना वो खान साहब के साथ भी खड़े हैं। और खान साहब ऐसे भी माशाल्लाह से एक इस्लामिक वर्ल्ड लेवल के वो लीडर हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह के लीडर जो है वो सदियों के बाद पैदा होते हैं। अच्छा सर, इतना कुछ सामने आ रहा है, ओपनली आप कहते हैं कि ये सिस्टम हो रहा है, क्या लॉ बरादरी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही कुछ, या लेगी? ये अपना जितने भी जज हमारे जज साहबान हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी? देखें यहाँ पे जो है 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा जी कि हमारे जो प्राइवेसी है उसको जो है वो टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक सीरियल शुरू हो गई जो लेटर्स की खतूत की, वो आना शुरू हो गए। 18 जजेस का तो मेरा ख्याल है ऑन रिकॉर्ड है कि 18 जजेस को वो आए, जिसमें इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट के जज। उनको थ्रेट्स, मकसद था कि उन्हें थ्रेट्स किया जाए, और वो ऐसे था कि उसमें वो जो बात सामने आई है वो उसमें अपना रेशम और रेशमा और एक तीसरा करैक्टर था, उन्हीं करैक्टर की जो है ना वो वहाँ पे जिक्र हो रहा है और एक जगह से ही आए। तो उसको उनका मकसद क्या था, एक तो उनका थ्रेट्स देना और दूसरा क्या था कि वो हार्ट इशू था उससे तवज्जो हटाना कौम की, और उन्होंने जो है ना ये इसलिए ये किया था। तो मैं समझता हूँ जिस मुल्क में जजेस जो है वो कह दूँ और जजेस जो है वो कह रहे हैं हमें आज़ादी दिलाई जाए, तो वहाँ पे जो है ना आप इंसाफ का आप खुद जो है ना वो अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरह जो है ना इंसाफ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है इंसाफ वाला जो मैटर है, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर लॉयर भी हूँ, तो यहाँ पे भी वो फ़र्क है अमीर तो असल में अमीर के लिए जो है वो और सिस्टम है, और जो गरीब बंदा है उसके लिए सिस्टम और है। गरीब जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है, जो अमीर होता है उनके लिए आज़ादी होती है। बस ऐसे ही है वो जी, कह लें आपके वो जो है अपना एक मकड़ी का जाला है जिसमें से जो है वो दरिंदा जो ताकतवर बंदा फाड़ के गुजर जाता है, कीड़े मकोड़े जो फंस जाते हैं। इधर का यही है जो है ना, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जो हमारे बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके विजन के मुताबिक और उनका मैनिफेस्टो भी यही है कि इसको जो है ना निज़ाम बदलना है। आप मुतमिन है ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए? देखिए मैं तो खुद सारा दिन रहा हूँ उधर, और मेरे सामने जो फॉर्म 45 जो है मैंने खुद जो है ना साथ होके जो है ना वो रिकवर करवाए हैं। तो इलेक्शन कैसे हो गया? अब हम जो है जहाँ से हम जो है 60,000 के करीब वोट ले रहे हैं, वहाँ से ये मैं भी देख रहा था चैनल्स पे चल रहा था कि वो 15,000 16,000 की जो है ना एक सेम फिगर दी जा रही है। तो ये इलेक्शन नहीं था, ये तो मजाक था। मैं समझता हूँ कि इसमें इतना कौम का पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी कि आपने करोड़ों अरबों रुपये लगा दिए। अब वैसे ही जो है ना आपने सिलेक्शन करनी थी, ये MP है ये MN है जो है ना वो आप उनको अनाउंसमेंट कर देते। टाइम वेस्ट किया है उसमें, जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसे अपना ट्रैफिक के इशू थे और बड़े मामला थे, मैं समझता पैसा कितना लग गया उसमें। तो इसमें ये जो सिलेक्शन ही अगर करनी है तो फिर क्या ज़रूरत है ये डोंग रचाने के इलेक्शन वगैरह का। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आज का जो इलेक्शन है ये तारीख का जो है ना बदतरीन किस्म का इलेक्शन था आज का कि ये तो। और मैं समझता हूँ कि इसमें सारा कुछ सामने आ गया है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो किस तरह इलेक्शन होते हैं और किस तरह मैनेज होते हैं। अब अभी की मैं आपको बात बताता हूँ कि हम RO के ऑफिस जो है, जो कैंडिडेट होता है उसका हक होता है जाना और अपना जो है ना वो फॉर्म 47 भी लेना और गिनती वगैरह जो उनके पास फॉर्म 45
कलेक्ट हो रहे होते हैं उनको देखना। तो उधर मैं भी मौजूद था। तो और भी जो है, मैं तो एक MPA साहब है हमारे इधर से जीते हुए हैं कैंट से, तो उन्होंने आगे कहा कि हम उधर UET का वो बना हुआ है ROs का 3 का इकट्ठा बनाया हुआ है उन्होंने कैंप ऑफिस, तो वहाँ पे तो वो इतने बेबस थे, मैं भी साथ खड़ा था, उसकी फुटेज भी। वो कहता जी मैं MP हूँ। कांस्टेबल पता क्या कह रहा था, कहता आप MP होंगे तो मैं क्या करूँगा आपको। वो बेचारे जो है ना उधर से चले गए वापस। तो वहाँ पे उन्होंने गेट तक नहीं खोला। हमारे जो कैंडिडेट थे इनको जो है वो वहाँ पे वाटर कैनन तक लगी हुई थी, अभी भी होंगी मेरा ख्याल है, UET में मौजूद होंगे। और कोई सैकड़ों में 1000 के करीब जो है ना नफरी लगी हुई थी, हर तरह की जो पुलिस थी वहाँ पे मौजूद थी। और जहाँ पे इस तरह के इलेक्शन, और सबसे अहम बात जो है कि मीडिया जो है उसको भी परमिशन नहीं थी, वो भी बाहर था जी, बाहर था। तो ये इस तरह के इलेक्शन जो है उनको जो है वो कैसे काबिल कबूल हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है स्टेबिलिटी के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट एक ऐसी आनी चाहिए जो कि काबिल कबूल हो, जैसे कि खान साहब को हमें पार्टी के आप जिसको जनवन तौर पर चुने वो आगे है जी, जिनको अवाम जिनको वोट दे। और वो जो आज हमने प्रिजाइडिंग पकड़े हैं उधर, वो फॉर्म 45 जिन्होंने पहले सिग्नेचर कराए। नहीं मुझे दिखाएं जो आपने साइन करवाए आपकी जिम्मेदारी है सर। काशिफ भाई, आपकी काशिफ भाई आपकी जिम्मेदारी देखिए इन्होंने आज में नॉर्मली कितने साइन करवाए हैं आपसे, इन्होंने अभी करवाए हैं? 1.5 घंटा हो गया। ये फॉर्म 47 का 5 कैसे साइन करवा सकते हैं? क्यों कोई क्यों चोरी हो रही है काशिफ भाई, तेरा इलेक्शन चोरी हो रहा है सर। आप ना इन पे FIR होनी चाहिए। और ये देखें इधर है, ये सर किसी में नहीं है। ये देखिए सर, ये फाड़ने नहीं है, इधर देखिए, इधर इनको फाड़ देखिए यहाँ पे यही मसला बना हुआ है कि ये फॉर्म 45 है, आपको पहले ही साइन ये फाड़ रहे हैं ना। मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। आप फाड़ रहे हैं ये मैटर चोरी कर रहे यार, सर ये आप यहाँ पे नहीं है ये यहाँ पे पोलिंग चार्ज बात तो सुने ना जी। नहीं बात आपने ये फाड़ दी, क्यों आपने साइन करवाया? मुझे आपको किसने कहा? नहीं किसने आपसे कहा कि आप 9 बजे जो है ना आपने फॉर्म 45 बताइए आपने अपने तौर पे साइन किया या किसी ने कहा है? ये आप इन्होंने फाड़ दी है। और ये नहीं, आप बात सुने, बात नहीं, हमने आपको इस पर लीगल कार्रवाई भी करनी है। आप बात तो सुने ना। आजे सर, आजे आजे बाहर आजे। ये मैं तुमने कौन का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की है? हाँ साहब, ये मैं करूंगा, मैं करूंगा सर। मेरा इलेक्शन है, मेरा इलेक्शन है। मैं नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सब मैं सर अपने पास रखूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। ये सबसे बड़ा ब्लॉक बोर्ड है और सबसे ज्यादा वोट है अच्छा नहीं, आपने जो है फॉर्म 45 पे क्यों साइन कराया? ये पूछ रहे हैं आपने हासिल कराया, हमने कानूनी कार्रवाई करनी है। एक पे नहीं करवाए, 8 फॉर्म पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये 8 पे आपने करवाए हैं, ये 1 पे नहीं करवाए आपने। नहीं अब बात कोई नहीं, ये तो हमने देखे हम बात नहीं, अब आप माजत करते हैं या गलती हुई है, इलेक्शन चोरी कर रहे हो, माजत कर रहे हो, पूरी कौन से माजत करो? इनको बात तो करनी नहीं माजत हम नहीं करनी। सर आपने क्यों साइन करवाए हैं? इसका कोई कानूनी जवाब था या नहीं? आप कोई वजह तो बताएं ना, कोई कानूनी जवाब नहीं, तो फिर क्यों साइन करवाया? ये पूछ रहे हैं कि किन्होंने आपको कहा कि आप किसके कहने पे आप कौन का इलेक्शन किसके चोरी कर कहने रहे पे हैं? करवा रहे हैं? बददियाती कर रहे हैं, अपने फराइज से गफलत कर रहे हैं, बददियाती के मुर्तकिब हैं। इनका ना देखें, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने साइन करवाए हैं, ये तो एडमिट कर लिया, लेकिन वो बता नहीं रहे कि किसी के कहने पे करवाया है। सर इनके बैंक अकाउंट चेक किए जाए, इनके असासे चेक किए जाए, इनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स की जाए, कौन लोग इनसे राब्ते में हैं? किसने कहने की किसी दिखाओ तो सही ना, क्या आपका नाम है?
राणा मोहम्मद किसके कहने पे किए किसी हैं? के नहीं। किसी के नहीं किए तो आपने कैसे फॉर्म साइन किया? आपने सुबह सुबह आपने फॉर्म 45 मैंने खुद अपने साइन किए। आप कहने नहीं किए? मैंने अपने साइन किए। मैंने अपने साइन हम पहले कर रहे थे। इलेक्शन के पीछे नहीं नहीं, आपने उनसे साइन करवाए हैं। वैसे एक से कराया उसके बाद नहीं कराया। एक से करवाए ना आपने। नहीं, एक साल कराया तो उसके बाद आपने 8 करवाए उसके हैं। बाद में करेंगे। नहीं वो मैंने खुद किया। किस कानून के वो मेरे अपने सर मैंने किए। देखिए आप जो है ना सर मैंने अपनी सिस्टम खुदा में खुदा हुआ मैंने अपनी की। आप मैंने अपनी की।